गाइस, आज हमारा न्यू टॉपिक है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक टैक्स लगाती है। तो टैक्सेशन एक ऐसा लिंक है जो बाइंड करता है, एक ऐसा लिंक है जो गवर्नमेंट को बाइंड करता है सिटीजन्स के साथ। टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन एक ऐसा लिंक है जो गवर्नमेंट को बाइंड करता है सिटीजन्स के साथ, और सिटीजन्स की ड्यूटी होती है, देयर ऑब्लिग्ड मींस उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, उनको देना है तो देना ही होगा। ठीक है, देयर ऑब्लिग्ड टू पे टैक्सेस, दे आर ऑब्लिग्ड टू पे टैक्सेस विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन, विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन, विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उनके पास सिटीजन्स को टैक्स देना पड़ता है और वो बदले में कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। पर गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो जिस चीज के टैक्स ले रही है वो काम करे, उनका डेवलपमेंट करे, ये ड्यूटी गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, अब दो टैक्सेस होते हैं बेसिकली, एक तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, एक रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो इनको देख लेते हैं क्या है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जितनी आपकी इनकम है आपके ऊपर उतना ही टैक्स लगेगा। ओके, तो मतलब आपको इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बहुत ही अच्छा होता है बिकॉज एक इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है, जितना जिसका इनकम होगा उतना वो टैक्स देगा। बट ये जो रिग्रेसिव होता है ये सब पर सेम अप्लाई होता है, चाहे वो आपका अमीर इंसान हो, और ये पुअर लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो रिग्रेसिव टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स हम लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं कि जो उस टैक्स पे मतलब जिस पर्सन का कंजम्पशन है वही क्या कर रहा है, टैक्स लगा रहा है। ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट टैक्स सरकार उससे ही लेती है जिसका वो सामान है। ठीक है, पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये जो टैक्स होता है ये शिफ्ट हो सकता है, ये टैक्स तो शिफ्ट नहीं हो सकता। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मानो कि सरकार ने जीएसटी लिया कंज्यूमर्स, उसे जो शॉपकीपर्स होते हैं उनसे लिया, तो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, वो हम लोगों पे ज्यादा चार्ज कर देते हैं, है ना। तो वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को शिफ्ट कर रहे हैं, वो अपनी टैक्स की जिम्मेदारी को शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। पर डायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं हो सकता, जो जितना बियर करेगा वो उतना ही टैक्स देगा। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्सेस को याद करने के लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, ये आपकी है एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी एंटरटेनमेंट, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। एक्स मीन्स एक्साइज टैक्स, सी यू मीन्स कस्टम टैक्स, एस ई मीन्स सर्विस टैक्स, ME मीन्स मैन्युफैक्चरिंग टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। ये आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, इनको आप प्रोपोर्शनल टैक्स भी बोलते हो, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल या फिर फ्याइट टैक्स, प्रोपोर्शनल और फ्याइट टैक्सेस भी इनको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, मतलब क्या फायदा होता है हमें डायरेक्ट टैक्सेस से। पहली बात, ये इक्वालिटी मेंटेन करता है क्योंकि जिसके पास जितनी इनकम होगी वो उतना ही टैक्स देगा। दूसरा, इससे फिस्कल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तीसरा, इससे टैक्स ब्यूएंसी भी बहुत अच्छी रहती है। तो डायरेक्ट टैक्सेस के एडवांटेजेस हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, इनके बारे में आपको बता दिया था पहले ही। अब इनके टाइप्स देखते हैं। पहला आता है आपका वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। फिर आता है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले वैट के बारे में देखते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। ये हर एक स्टेज पे कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना उसकी वैल्यू ऐड हुई, उसको निकालने के लिए उसमें ऐड करते हैं उस टैक्स को, वैट को। जैसे कि मेरे को कार बनानी है, पहले मैं कार का सामान लेकर आई, मैंने कुछ टैक्स दिया उस पर, फिर कार की बॉडी बनाई, फिर टैक्स दिया, फिर मैंने उसकी पूरा फ्रेम करा, तो इस तरह से फाइनल वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो वैट बहुत फायदेमंद।
अब इसके एडवांटेजेस क्या है? बेसिकली जैसे मानो मुझे किसी भी स्टेज पे कोई गड़बड़ लगती है कि मुझे लगता है कि यार ये फ्रेम अच्छा नहीं बना, तो मैं डायरेक्ट उस पर्सन के पास जाऊंगी जिसने उसको बनाया है। मुझे प्रॉपर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं एक पर्टिकुलर स्टेज पे निकाल सकती हूँ। और हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि मैं उस पर्सन से खरीदूं सामान जिस पर्सन ने प्रॉपर टैक्स को पे किया है। तो वैट से ये फायदा होता है। 1999 में क्या हुआ, इस वैट को करके मॉड वैट कर दिया गया, मॉड वैट, मॉडिफाइड वैट। और इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ एल.के. झा कमेटी, एल.के. झा कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐसा हुआ था। बाद में इसको सेंटर पे अप्लाई किया गया, स्टेट पे अप्लाई किया गया और हर जगह ये ऐड हो गया था। ठीक है, अब आता है जीएसटी। क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये 101 अमेंडमेंट 2014 से आया था। ये आपके सारे गुड्स, आपके सारे सर्विस। तो जीएसटी जो होता है ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मीन सामान जहां पर पहुंचेगा उनको टैक्स देना पड़ेगा। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, अब जीएसटी में बहुत इश्यूज आए थे, बहुत लड़ाई हुई इसके पीछे। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट की ऑटोनॉमी कम हो जाती है। तो स्टेट बोलता है कि हमारी ऑटोनॉमी ज्यादा करो, और जो स्टेट होती है वो पेट्रोल से, लिक्विड से, शराब जो होती है उससे बहुत पैसे कमाती है। अब वो भी जीएसटी के अंदर आ गया तो क्या होगा? इसलिए हमेशा स्टेट बोलती है कि हमें इसको, इन चीजों को जीएसटी के अंदर नहीं लेकर आना। ठीक है, अब जीएसटी के अंदर एक जीएसटी काउंसिल होती है जो सब कुछ डिसाइड करती है। तो जीएसटी काउंसिल देख लेते हैं। आर्टिकल 279A ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, इसके मेंबर्स कितने हैं, चेयरमैन कौन है, इतना डीप नहीं जाना, बस मैं इसका चेयरमैन पता होना। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और इसका चेयरमैन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, पीएम नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे सारे डिसीजन 75% मेजोरिटी से लिए जाते हैं, 75% की मेजोरिटी। यहाँ पर सेंटर जो है, हमारा सेंटर जो है उसके पास उसके पास आपकी 1/3 पावर्स आती है, वोटिंग राइट्स। और जो आपका स्टेट है उसके पास 2/3 वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के बारे में यही था इंपॉर्टेंट जो है। अब नेक्स्ट आते हैं पाइजोवियन टैक्स। पाइजोवियन टैक्स क्या होता है? पाइजोवियन टैक्स ये एक ऐसा टैक्स होता है जो हम लोगों ने काम कर ही नहीं है, उसके पीछे हम लोग क्या कर रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। अब है पाइजोवियन टैक्स, है ना। तो मैंने बताया था कि जैसे कि एनवायरमेंट है, पॉल्यूशन कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा कर रहा है पर सबको सेम टैक्स देना पड़ता है, इसी को बोलते हैं पाइजोवियन टैक्स, जो हर एक इंसान के ऊपर सेम होता है क्योंकि वो सबके लिए सेम कंट्रीब्यूशन है उसका, जैसे आपका नेचर है। ठीक है, तो ये आपका पाइजोवियन टैक्स होता है। अब आता है पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स, ये टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। जो पर्सन इनकम टैक्स देता है ना उसके ऊपर ही टैक्स लगता है। ठीक है, जो पर्सन इनकम टैक्स देता है उसके ऊपर ही पर्सनल इनकम टैक्स लगता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम आते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स उन फॉर्म्स पे लगता है, ऐसे बहुत सारे एंटरप्राइज हैं जिनका जो प्रॉफिट होता है वो उनकी इनकम से बहुत ही कम होता है, तो उनके लिए हम ऑल्टरनेटिव टैक्स लगाते हैं जिसको बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं। जो एडम स्मिथ थे हमारे, एडम स्मिथ जो थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने कुछ बातें करी थी। उन्होंने बोला कि हमेशा हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है इक्वालिटी, कि जब भी हम टैक्सेशन लगाएं तो इक्वालिटी होनी चाहिए इसकी वजह से। दूसरा है हमारा इकोनॉमी, उससे इकोनॉमी का बेनिफिट होना चाहिए। थर्ड कन्वीनियंस होना चाहिए। फोर्थ आपका हर जगह मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके 4 मेथड्स थे, 4 कैनन्स थे। आई होप ये क्लियर होगा आपको टैक्सेशन। इफ कोई डाउट आता है तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।